हेलो। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा का अग्रवाल प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे और इसमें क्वेश्चन हमारे 1 से लेके 10 तक होंगे, जो कि पेपर में 51 से लेके 60 तक हैं। राइट। तो ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि बिहार शिक्षक भर्ती अभी आई हुई है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सुपर टेट की परीक्षा भी जो आने वाली है उसके लिए भी आप ये प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और इस प्रैक्टिस सेट से आपको जो पेपर में जो पैटर्न आता है उसका एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है, क्वेश्चंस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यदि a+b=7 तथा ab बराबर 6 हो तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 37, बी ऑप्शन है 217, सी है 73, डी है 210। तो इसमें हमें क्या निकालना है? a³ + b³ की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फॉर्मूले सारे हमें याद होने चाहिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b। तो ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पे बेस्ड, जो फार्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो हमें ये फार्मूला हमें याद करने पड़ेंगे। तो a + b हमारे पास क्या दिया हुआ है? 7। तो a + b की जगह हम क्या लगा देंगे? 7 का होल क्यूब = पूछा है हमसे क्या? a³ + b³ की वैल्यू इसकी पूछी है हमने, तो ये हम ऐसे लिख देंगे a³ + b³ + 3 ab की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6। तो क्रॉस 6 क्रॉस a + b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि 7 का क्यूब, अब ये a³ + b³ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके साथ जो लिखा हुआ है प्लस का है, तो इधर जाके वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3 क्रॉस 6 क्रॉस 7 = a³ + b³। राइट। अब इसमें से हम 7 कॉमन ले लें। 7³ का मतलब क्या है कि 7 बाहर निकल गए, तो 7 का 2 बार 7 हमारे पास बच गया, माइनस 6 × 18। 7 = a³ + b³ की वैल्यू ही ये हमारी आने वाली है। तो 7 सत्तू सत्तू 49 माइनस 18 = a³ + b³। अब 49 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 31 = a³ + b³। अब 7 की मल्टीप्लाई हम 31 से करेंगे तो क्या आएगा? 7 क्रॉस 31 = a³ + b³। तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, यानी कि a³ + b³ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 217। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 217। तो बी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है 15/16, 19/20, 24/25 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा करके देखेंगे। 15/16 है, तो इसको डिवाइड करके हम देख लेंगे। 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16 निम्मा 9 × 6 = 54, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 144। 10 में से 4 गया, 6 बचा, 0 उतारा, 16 चौका 64, 16 तियाँ 48, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0.93। राइट। अब हम निकालते हैं 19/20 की।
तो 20 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 0 बचा, 1 उतारा, 1 0 लगाया, 20 पंजे 100, यानी कि 19/20 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.95, और 15/16 की वैल्यू कितनी आ गई 0.93। अब हम देखेंगे 24/25, तो 25 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 25 अट्ठे 25 नेमा 225, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 2 गया 1 बचा, 0 बढ़ाया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 3, 25 नेमा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 22, ये बचा 25 छिक्का 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी कि 24/25 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.96। तो यानी कि 0.93, 0.95 एंड 0.96 में हमारा सबसे बड़ा कौन सा है 0.96, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न इज इक्वल टू 24/25, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन सी इज राइट। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकर मान ज्ञात कीजिए। तो विविक्तिकर हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, और ये समीकरण होती है ax² + bx + c। अब हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि a की x² के संग क्या है a, यानी कि x² के संग क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं। x के संग क्या है b, x के संग हमारा क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या है 1 है, यानी कि b भी हमारा 1 है। एंड c + c भी हमारा क्या है 1, तो c की वैल्यू भी कितनी है 1, तो हम इसी में लगा देंगे, b की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n भुजाओं वाले नियमित एक n भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन 40 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 40 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, यानी कि 360, हमारी भुजाएं कितनी है n क्या है, भुजाएं कितनी है 9, तो 9 चौक 36, 9 से हम इसे काटेंगे, 9 चौक 36 0, यानी कि 40 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। भुजाएं कितनी है इस क्वेश्चन में 9, तो हमने n की जगह हमने क्या रख दिया 9, और 360 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, तो ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 55, एक संख्या 867943 में 7 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में क्या अंतर है। तो 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो 7 का स्थानीय मान मतलब यहाँ पे 7 लिखा है उसके आगे हमें 0 लगाने हैं,
1 2 3, 3 डिजिट लगी है तो हमने 3 जीरो लगा दिए। और वास्तविक मान क्या है? 7 ही है। वास्तविक मान इज इक्वल टू क्या है? 7। वास्तविक मान 7 ही होगा इसका। तो इनका क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो 7,000 में से हम 7 को घटाएंगे, राइट। तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। यहाँ पे क्या बचा? 9। यहाँ पे क्या बचा? 9। और यहाँ पे क्या बचा? 6। तो ये ऑप्शन हमारा किस में मैच हो रहा है? ऑप्शन बी में। तो स्थानीय मान हमारा वो होता है जहाँ पे हमें 7 लिखा हुआ दिया, 7 का स्थानीय मान बना तो हमने 7 देखा कहाँ लिखा है, उसके आगे कितनी डिजिट है उतने हमने यहाँ पे स्थानीय मान के लिए हमने उतने जीरो लगा दिए। वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान इसका 7 ही होगा। फिर इन्होंने इसमें अंतर पूछा है तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर 56, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? जैसे हमारा एक समचतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण हैं, ठीक है, और ये हमारा ए बी सी और डी ये हमारे विकर्ण हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण कितने डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री पे। सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री होंगे, यानी कि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 है, यानी कि आधी इसकी 8 हो गई और ये इसकी 8 हो गई। एक विकर्ण पूरा 16 है तो यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 8। और दूसरा विकर्ण है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो एक यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6, राइट। तो वो पूछ रहा है भुजा निकालो इसकी, तो कोई भी आप भुजा निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? 90 के आगे क्या होता है? कर्ण। 90 के आगे हमारा क्या होता है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा? कर्ण। 90 का एंगल है ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 90 हो गया तुम्हारा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 से 10th क्लास तक। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है। तो ए बी स्क्वायर हम निकालेंगे इज इक्वल टू 36 प्लस 8 64। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? 100। तो ए बी इज इक्वल टू √100। तो ए बी बराबर 10, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें राइट जा रहा है? 10 सेंटीमीटर ये। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर। क्लियर है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो 90 डिग्री पे काटते हैं तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? हमारी कर्ण हो जाती है, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वही हमने करा है, यहाँ पे और लिख देते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए ओ की वैल्यू हमारी कितनी है? 6 और ओ बी की वैल्यू हमारी कितनी है? 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यदि लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एल दिया उसने 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है।
जबकि दे रखी है हमें लंबाई 15, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 15 में से 7 हम घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, है ना भाई। लंबाई इसकी हमें 15 दे दी है, तो हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे? लंबाई में से हम ये घटा दें तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी, राइट। अब हम क्या लगाएंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी हो गई? 15, और चौड़ाई कितनी हो गई हमारी? 8 अट्ठे 20, यानी कि 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। घोल में चीनी की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो चीनी की मात्रा तीन लीटर की कितनी है? 40%। 3 लीटर चीनी का घोल है और उसमें कितनी है? 40% चीनी है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम। 3 लीटर चीनी के घोल, 3 लीटर घोल का 40% चीनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, यानी कि 6/5, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। 6 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, पॉइंट आगे 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 लीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और 1.2 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी में मैच खा रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सुरेंद्र ने एक अलमारी 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह अलमारी कितने रुपए में खरीदी थी? ठीक है, तो 4% का लाभ उठाया है। अलमारी कितने की बेची? इतने रुपए में बेचकर, यानी कि सेल प्राइस क्या है हमारा? 8580। उस पर लाभ उसने कितना कमाया है? 4% का। तो हम कैसे लिखेंगे? हमें लाभ कितना कमाया? 4%। तो 104% की वैल्यू हमारी कितनी है? 4% मतलब 104 की वैल्यू कितनी है हमारी? 8580। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अलमारी कितने रुपए में खरीदी थी। तो जो CP होता है वो हमारा कितना होता है? 100%, यानी कि 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो 100% इज इक्वल टू 8580 अपॉन 104 क्रॉस 100, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 0। अब 13 39, 13 चौका 52, 13 39, 40 41 42, 13 39 0। अब 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 से नहीं कटेगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। फिर काटो आप इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 165 की हम 50 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 0 पचम 25, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 6 7 8, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य आ गया हमारा 8285 रुपीज़। तो क्या था, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें सेल प्राइस दे रहा है या कॉस्ट प्राइस दे रहा है। एक अलमारी उसने बेची, बेचने का मतलब है सेल प्राइस। लाभ कितने कमाया? 4% का लाभ कमाया।
तो 104% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 8580। तो इसलिए और क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या होगी, इतने 8580/104 क्रॉस 100। तो यही हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक कॉलोनी में 5 परिवारों में 1 बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो परिवार की संख्या और एक तरफ लिखेंगे बच्चों की संख्या। तो परिवार की संख्या क्या है, 5 परिवारों में 1 बच्चा है, 7 परिवार में 2 बच्चे हैं, 8 परिवार में 3 बच्चे हैं और 3 परिवार में 4 बच्चे हैं। तो परिवार में की संख्या किस में ज़्यादा है, 8 में ज़्यादा है। तो बहुलक क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा परिवार किस में कितने हैं, 8। तो उनके पास कितने बच्चे हैं, 3। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या होगा, बच्चों की संख्या का बहुलक बराबर 3। 8 परिवारों में ही हमारे 3 बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा परिवार हमारे 8 है, तो उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, 3। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या हो गया, 3। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो यही हमारे 10 क्वेश्चन थे और अगले 60 से 70 के बीच में क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं।